तो आज के मेन ड्रॉ में हो गया बहुत बड़ा बवाल यार। सेथ रॉलिंस के ऊपर हुआ बड़ा अटैक। सेथ रॉलिंस ने ही किया था अटैक ब्रॉन्सन रीड के ऊपर और बड़ी झड़प हुई इनको दोनों के बीच में और ब्रॉन्सन रीड ने कर दिया बुरा हाल सेथ रॉलिंस का। आज के मेन ड्रॉ पर फाइनल हो चुका है क्राउन ज्वेल के लिए रोमन रेंस और द ब्लड लाइन का मैच। और पूरे मंडे नाइट ड्रॉ का भाई रिव्यू लेंगे हम लोग। बिना किसी तरीके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। New Chat Wrestling। क्राउन ज्वेल के लिए मंडे नाइट ड्रॉ पर आज हो चुके हैं कुछ बड़े मैचेस बुक और इसके साथ ही मंडे नाइट ड्रॉ या आखिरी मंडे नाइट ड्रॉ था क्राउन ज्वेल के पहले वाला 2024 के लिए। और इसमें शुरुआत करते हुए नजर आए मंडे नाइट ड्रॉ की मेन इवेंट जे ऊफो मैंने शुरुआत करी और टाइटल तो था नहीं तब भी यही शुरुआत करने आए थे। जे ऊफो आए और उन्होंने भाई बुलाया वहाँ पर जिम्मी ऊशो को, कहा बाहर आ जाओ। मैं उस दिन स्मैकडाउन पे आया था, वो सब बातें कर रहे थे, तभी जिम्मी ऊशो भी वहाँ पर आ जाते हैं और जिम्मी ऊशो और जे ऊफो बात कर रहे थे कि भाई तुमको रोमन रेंस की मदद करना पड़ेगा। जिम्मी ऊशो जे ऊफो ये कह रहे थे और तभी ये सब बातें चल ही रही थी तो पीछे से ब्लड लाइन का अटैक हो जाता है जे और जिम्मी के ऊपर। और ब्लड लाइन का अटैक होने के बाद रोमन रेंस की एंट्री तो भाई देखने इसको सबकी उम्मीद थी कि रोमन रेंस भी आ सकते हैं, पर रोमन रेंस आए नहीं और वहीं पर जिम्मी एंड जे की हालत बुरी कर दी थी जैकब फाटू और टामालोंगा ने। और इसके साथ ही अगर बात करें तो फिर रिकवरी करने के बाद टामालोंगा और जैकब फाटू के ऊपर भाई बरस पड़े जिम्मी एंड जे ऊफो। इन दोनों ने मिलकर के जैकब फाटू को लगा दी थी एक डबल सुपर किक और डबल सुपर किक के बाद भाई ये उठना नामुमकिन था जैकब फाटू का। जैसा कि जैकब फाटू अपना एक फिनिशिंग मूव देने वाले थे तभी वहाँ पर जिम्मी ऊफो आकर के जिम्मी एंड जे दोनों सभी को देते हैं एक एक सुपर किक। और इसके बाद जैकब फाटू एक सुपर किक से भाई मान नहीं सकते, इसलिए उनको 2 डबल सुपर किक दी गई थी जिम्मी और जे ऊफो के द्वारा। और इन साइड हमको दिख रहा है रिंग साइड हमको दिख रहा है वहाँ पर सोलो सिकोवा पूरी ब्लड लाइन को कंट्रोल करते हुए। और इसके बाद का जो मैच हमको देखने को मिला वो था सेमस वर्सेस लुडविग काइजर के बीच। लुडविग काइजर का मैच ये बहुत ही ज़्यादा बेहतर तो साबित नहीं हुआ, कुछ ही देर चला उसके बाद खत्म हो चुका लुडविग काइजर का मैच। और साथ ही साथ सेमस का इस मैच में जीत हासिल कर ली थी और विनर थे सेमस इस मैच के। और इसके साथ ही अगर अगले मैच की तरफ बढ़ते हैं तो सेमस के बाद जो अगली मैच हमको देखने को मिला वो था इसके बाद जो मैच हुआ वो था वुमेन्स डिवीजन का मैच जो कोई हुआ था आइवी नाइल वर्सेस जेलिना वेगा के खिलाफ। इसमें हमको रिंग साइड भाई बड़े बड़े रेसलर भी नजर आए थे, जैसे जेलिना वेगा के साथ हमको नजर आ रहे थे रे मिस्टीरियो थे भाई रिंग साइड। और इसके साथ अगर बात करें इस मैच की जेलिना वेगा ने भाई अच्छी पकड़ बना ली थी इस मैच में, पर किसी ना किसी तरफ जेलिना वेगा की इस मैच में अगर बात करें तो पूरी तरह से हार हो चुकी थी। आइवी नाइल इस मैच को जीत चुकी थी। और यार इंटरेक्शन तो होता है, इसमें बहुत सारी दिक्कतें भी आई थी जेलिना वेगा के खिलाफ इस मैच में। और इसके बाद अगर अगले मैच की तरफ हम लोग बढ़ें तो अगला मैच जो हुआ था वो सेगमेंट था सेथ रॉलिंस का। सेथ रॉलिंस भी आए थे, सेथ रॉलिंस और ब्रॉन्सन रीड का एक सेगमेंट हमको देखने को मिला। सेथ रॉलिंस आए और भाई कहा भाई बिग मैन तुम बाहर आ सकते हो क्या मेरे लिए। तो वहाँ पर जब दिखते हैं हमको बिग मैन यानी कि ब्रॉन्सन रीड के बारे में वो बात कर रहे थे। ब्रॉन्सन रीड कह रहे थे भाई मैं तुम्हारे लिए पूरी तरह से तैयार हूँ, मैं तुमको पूरी तरह से खत्म कर दूंगा क्योंकि मैं हूँ एक बहुत ही बड़ा दानव। और ऐसा कुछ कहने के बाद वो बताते हैं कि भाई तू आजा, मैं यहीं पर खड़ा हूँ बैक स्टेज, तू आजा मुझसे लड़ ले, मैं यहीं पर हूँ। तभी उतने में सेथ रॉलिंस भाई बौखला जाते हैं पूरी तरह से। सेथ रॉलिंस कहते हैं मैं आ रहा हूँ, बस तू वहीं पर रुक, कहीं जाना मत। उतने में एडम पियर्स भी आते हैं बैक स्टेज तो कहते हैं भाई तुम मत जाओ उसके सामने, तुमको वो खत्म कर देगा ब्रॉन्सन रीड के पास जाते ही अटैक कर देते हैं सेथ रॉलिंस ब्रॉन्सन रीड के ऊपर। और ब्रॉन्सन रीड और सेथ रॉलिंस भाई बहुत ही बुरी तरह से आपस में फाइट करने लगते हैं। इसमें अभी तक हमको पूरे मंडे नाइट ड्रॉ पर ब्रॉन स्ट्रोमैन की कोई दखलंदाजी देखने को नहीं मिली थी क्योंकि ये राइवलरी शुरू भी हुई थी ब्रॉन्सन रीड की और सेथ रॉलिंस की, तो शुरू भी हुई ब्रॉन्सन रीड और सेथ रॉलिंस के जो मैच हुआ तय वो हुआ था ब्रॉन स्ट्रोमैन की वजह से। ब्रॉन स्ट्रोमैन को भाई सेव करने आए थे, एक तरह से ब्रॉन्सन रीड के ऊपर भी अटैक किया था, तभी वहाँ पर ब्रॉन्सन रीड से मैच मांगा था। ब्रॉन्सन रीड ने यार एक्चुअली में मैच मांगा था सेथ रॉलिंस से, जब एडम पियर्स ने मना कर दिया था। इसके बाद बात करें तो भाई बैक स्टेज बहुत ही बुरी तरह से सेथ रॉलिंस के ऊपर अटैक किया ब्रॉन्सन रीड ने भाई। ब्रॉन्सन रीड के ऊपर एक स्टॉम्प भी लगा दिया था सेथ रॉलिंस ने, उसके बाद भी वो उठ करके ब्रॉन्सन रीड सेथ रॉलिंस के ऊपर अटैक किया और इसके साथ ही एक पावर बम भी दे दिया। और वहीं पर पावर बम देने के बाद सेथ रॉलिंस की बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत हो चुकी थी और वो दोनों रेसलर जो थे उठ नहीं पा रहे थे वहाँ पर से। और इसके बाद कुछ ऐसा सेगमेंट हमको सेथ रॉलिंस और ब्रॉन्सन रीड के साथ देखने को मिला था। इस वाले सेगमेंट को कुछ ऐसे ही दिखाया गया WWE के द्वारा। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आगे बढ़ते हैं हम लोग कुछ और बातें करते हैं मंडे नाइट रॉ से रिलेटेड की। मंडे नाइट रॉ का भाई मेन इवेंट तय हो गया था। हम बैक स्टेज में बात करें तो डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस डेमियन प्रीस्ट, जिसको सुन करके डोमिनिक मिस्टीरियो बहुत ज़्यादा शौक हो चुके थे भाई किससे मैच करा दिया है तुमने। और इसके साथ डेमियन प्रीस्ट का मैच डोमिनिक मिस्टीरियो जो हो रहा था
उसकी अगर हम लोग बात करें तो ये मैच बहुत ही ज़्यादा बेहतर था, क्योंकि डोमिनिक मिस्टीरियो एक तरफा हार रहे थे डेमियन प्रीस्ट से। और बैक स्टेज अगर बात करें तो हमको बैक स्टेज से आते हुए दिखे थे, और यहाँ पर क्राउड के बीच में आते दिखे थे हमको जजमेंट डे के मेंबर के आने के बाद भी दखलंदाजी बहुत सारी हुई, पर डेमियन प्रीस्ट ने भी बहुत अच्छा दिखाया भाई अपना हुनर। और इसके साथ ही डेमियन प्रीस्ट के साथ डोमिनिक मिस्टीरियो ने भाई कर दिया था पिन। डोमिनिक मिस्टीरियो ने पिन करने के साथ ही जीत लिया था ये मैच, पर फिर भी डोमिनिक मिस्टीरियो की बहुत ही बुरी तरह से कुटाई कर दी थी डेमियन प्रीस्ट ने। स्टील चेयर के साथ भी मारा, और इसके साथ ही वहां से चुपचाप बच के नहीं निकल पाए। आज डेमियन प्रीस्ट के हाथों आज पकड़ ही गए, और इसके साथ ही डोमिनिक मिस्टीरियो फंस गए थे आज डेमियन प्रीस्ट के हाथ। और अगला ही मैच हमको पता चला भाई सेगमेंट में कि क्राउन ज्वेल में होने वाला है रोमन रेंस का मैच, यानी कि रोमन जिम्मी जे होने वाले हैं एक टैग टीम मैच में, और उनका सामना करेंगे ब्लड लाइन के ये 4 धुरंधर, जो कि हैं सोलो सिकोवा, जैकब फाटून, टामालोंगा ब्रदर्स। और इसके साथ अगर बात करें हमको फिर इसके बाद एक बैकस्टेज सेगमेंट में हमको एक चीज़ ये देखने को मिला कि जिम्मी और जे बात कर रहे थे, वहीं पर जो विंडो होती है उसके पीछे से हमको देखने को मिल रहा था कि सैमी जेन बात करते हुए नजर आ रहे थे सोलो सिकोवा से। वो बात क्या थी अभी तक पूरी तरह से कंफर्म नहीं हुई है कि क्या बातें कर रहे थे। देखने वाली बात तो ये होगी कि सैमी जेन किसके साथ जाएंगे, रोमन रेंस के साथ जाएंगे या फिर सोलो सिकोवा के साथ जाएंगे। जैसा कि हमको इस रॉ में दिखा कि सोलो सिकोवा बात कर रहे थे सैमी जेन पे, और इसके साथ ही अब क्राउन ज्वेल के लिए एक बड़ा सेगमेंट हमको देखने को मिलने वाला है। और भाई वीडियो पसंद आई हो तो रॉ की तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।